जब भी कोई पेरेंट है वो प्री स्कूल के लिए जाता है अपने बच्चे को उसमें डालने के लिए, सो लाइक क्या वो रेड फ्लैग्स हैं जो उनको नोटिस करने चाहिए कि इस प्री स्कूल में है? Yeah, very interesting question. I would love to answer this. So yes, there are few important red flags जो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को बिल्कुल देखने चाहिए before getting their child admitted, getting admission in the preschool or any school. school, yeah. So number one is the limited exploration space. तो जो भी स्कूल में बहुत कम स्पेस है, क्लासरूम्स आर वेरी कॉम्पैक्ट, दे डोंट हैव एन आउटडोर स्पेसिफिकली, आई मीन कोई होता है घर में स्कूल बना दिया, घर में स्कूल बना दिया, इवन स्कूल में भी इनफ आउटडोर नहीं हुआ, यानी बच्चे तो हैं वहाँ पे सपोज 100 और आउटडोर है एकदम छोटा सा, मे बी 10 बाय 10 फीट का आपने आउटडोर बना दिया. सो यू नो आउटडोर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू, आप कैसे उसको समटाइम्स आपको स्ट्रेंथ के हिसाब से आई बिलीव यू शुड हैव डेडिकेटेड स्पेस फॉर द कैंटीन ऑल्सो, कि बच्चा कहाँ खाएगा. सो नंबर वन इज द वेरिन यू हैव अ वेरी लिमिटेड स्पेस एंड एक्सप्लोरेशन स्पेस. तो मैं इसलिए बोलूँगी कि हम जो स्कूल ओला किड्स जो स्कूल क्लासरूम है, सो वी आर एवरेज साइज ऑफ वन क्लासरूम इज 500 स्क्वायर फीट प्लस. Okay. So you just imagine that the exploration, that the free space that the child has to move around. एक तो छोटे बच्चे सबसे पहली बार स्कूल आए हैं, उनको आपने कम्पैक्ट क्लासरूम में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली वो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाएंगे और एंजाइटी विल डेवलप टू नॉट, एंड एटीट्यूड ऑफ नॉट कमिंग टू द स्कूल विल डेवलप, है ना. एक तो वैसे ही दे आर फाइटिंग, द पेरेंट आर फाइटिंग टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. सो माय आइडिया इज यू शुड हैव अ गुड स्पेस, एक्सप्लोरेशन स्पेस, जहाँ पे बच्चों के भी कुछ टॉयज हैं तो वो उनके एक्सेस में तो हो, कम से कम चाइल्ड सेफ जो भी फर्नीचर है उसके अंदर जो प्लेस हो, तो बच्चा कम से कम वहाँ जाके उसको पिक करके खेल तो पाए. लाइक अगर आपके पास कॉम्पैक्ट क्लासरूम होगा, आप ऑफ कोर्स आपने टॉयज आप बच्चों के एक्सेस में नहीं रख पाओगे. सो वेरी इंपॉर्टेंटली अ पेरेंट शुड सी if, and it's a red flag if the exploration space for your child is limited. So number two, the second red flag that a parent should see is high student teacher ratio. Okay. कि बच्चे तो ज़्यादा हैं और टीचर कम हैं. So what happens is अगर मैं प्रैक्टिकल लर्निंग की बात करूँ तो आपका कस्टमाइज एजुकेशन नहीं होता है, फिर पर्सनलाइज एजुकेशन नहीं हुआ, बच्चे ज़्यादा होंगे, टीचर एक होगी, और प्रैक्टिकल लर्निंग पे आपको जाना है जहाँ पे आपको एक एक ही बच्चे को एक्सपीरियंस देना है. सो दैट आइडिया विल टोटली पेलो डाउन, यानी फिर आप प्रैक्टिकल लर्निंग कर ही नहीं पाओगे. तो फिर ये है कि आप बोर्ड लो, टीचर पढ़ा रही है, बच्चों ने वो नोट किया, एंड सो इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेंटर वेर यू से लर्न बाय डूइंग, you should have a lower student teacher ratio wherein you can say that customized education is possible. तो जब भी पेरेंट्स आप स्कूल जाते हैं अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, do ask the school, do check that to what level is the child getting attention, है ना. बट अगर स्कूल क्लेम कर रहा है कि वो कस्टमाइज एजुकेशन में है, तो इज द टीचर स्टूडेंट चाइल्ड रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो इज दैट गुड इनफ फॉर दैट कॉन्सेप्ट टू गेट डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट इफेक्टिवली. नंबर 3 इज अगर वेरी रिजिड अप्रोच टू एकेडमिक्स. Okay. यानी क्या स्कूल, फॉर मी, फॉर इफ आई टॉक इन पर्सपेक्टिव टू ऑल आवर किड्स, वी आर नॉट एट ऑल रिजिड टू द एकेडमिक, यानी वी आर ओके to not cover these. We don't have a checklist. Okay. We don't compromise on giving experience to the child in comparison to the checklist. I as Ola kids, I mean, if I am responsible to answer to the parent, I would say कि हाँ, हमने maybe बच्चे को काउंटिंग थोड़ी सी अवॉइड कर दी. We gave less number of days to make the child understand or make them learn the counting, then to give an experience to the child. I would prefer that a parent should consider that बहुत rigid academic, only academic approach नहीं है स्कूल का. Again, I'm talking in early year education. Yeah. And number 4 is lack of communication with the parents. So Reggio में तो it is like the parent, child and teacher. So it's a 3-way thing. Okay. A parent can communicate with the teacher communicates with the parents. So it's this thing. So the lack of communication with the parents, if the school is lacking somewhere to communicate with the parents, yeah, it is of course a red flag, because छोटे बच्चों में in early years parent का role बहुत important है.
when it comes to the school. So yeah, and even for the school if I say, तो parent अगर आपको कुछ reflection दे रहा है अपने, अगर बच्चा गया है अपनी कोई learning लेके, and parent का कोई ऐसा observation है which they would want to sometimes not change but just implement. अगर parent चाहता है कि आप ये concept as a school introduce करोगे, so it would be nice. So I think, yeah, you should be that open and you should have that communication with them. So these are the 4 red flags which I think a parent should definitely consider while getting their child into a preschool. Yeah.